Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Shalja Joshi, and today I'll tell you about cardiovascular system. Heart is a hollow muscular organ which pump blood throughout the circulatory system. And heart is situated in middle mediastinum. हार्ट एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड को पंप करके पहुंचाता है और साथ साथ में थोरेसिक कैविटी के मिडिल मीडियस्टिनम में हार्ट सिचुएटेड होता है। ठीक है, आगे है इट लाई बिटवीन द टू लंग्स। हार्ट कहाँ पे लाई है? बिटवीन टू लंग्स, दो लंग्स के बीच में। दो लंग्स के बीच का जो गैप है दिस इज नोन एज मीडियस्टिनम। मीडियस्टिनम वो ही पार्ट है जो कि नीचे पे लिखा हुआ है बिटवीन द टू लंग्स एंड जस्ट इमीडिएटली अबव द डायफ्राम, और डायफ्राम के जस्ट अबव हार्ट सिचुएटेड है। इट इज़ मोर टू द लेफ्ट साइड देन द राइट साइड, मीन्स इसकी लाई ऑब्लिक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि हार्ट लेफ्ट साइड पे सिचुएटेड है। बट हार्ट का कुछ पोर्शन राइट साइड पे भी सिचुएटेड होता है। ज़्यादा पोर्शन जो मोर पोर्शन है वो लेफ्ट साइड पे है अकॉर्डिंग टू राइट साइड, इसीलिए कहा जाता है हार्ट लेफ्ट साइड पे सिचुएटेड है। अब बात करते हैं हार्ट की वेट की। तो एज कंपेयर टू फीमेल हार्ट, मेल हार्ट इज मोर वेटेड। सो द मेल हार्ट इज अराउंड 300 grams और फीमेल हार्ट इज अप्रॉक्सीमेटली 215 ग्राम। हार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। हार्ट के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम हार्ट की लेयर्स देखेंगे। सो देयर आर 3 layers ऑफ हार्ट। द फर्स्ट वन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर ऑफ हार्ट इज नोन एज पेरिकार्डियम। द मिडल लेयर इज नोन एज मायोकार्डियम। द इनर मोस्ट लेयर इज नोन एज एंडोकार्डियम। तो 3 लेयर्स से मिलकर हार्ट बना हुआ है। अब सबसे पहले हम पेरिकार्डियम के बारे में पढ़ते हैं। पेरिकार्डियम इज अ outer covering layer of heart. It provide a heart protective sac to the heart. पेरिकार्डियम हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर होती है। सबसे बाहर की लेयर को हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। ये एक बहुत ही हार्ड और साथ साथ में प्रोटेक्टिव सैक प्रोवाइड करती है हार्ट को, जिससे कि हार्ट को कोई भी इंजरी ना हो सके और हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ओवर स्ट्रेचिंग ना कर पाए। तो इस पेरिकार्डियम लेयर 2 अदर लेयर्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज आउटर पेरिकार्डियम, सेकेंड वन इज इनर पेरिकार्डियम। इनर पेरिकार्डियम को आप विसरल पेरिकार्डियम भी बोल सकते हैं। तो पहले बात करते हैं हम आउटर पेरिकार्डियम की। सो द आउटर पेरिकार्डियम लेयर इज मेड अप ऑफ फाइब्रस, और साथ साथ में आउटर पेरिकार्डियम लेयर हार्ट को एक स्ट्रॉन्ग सैक प्रोवाइड करती है और हार्ट की ओवर स्ट्रेचिंग, मतलब जब हार्ट बीट करता है, हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे हार्ट की ओवर स्ट्रेचिंग को भी प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट है विसरल पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम लेयर एपिथेलियल सेल से मिलकर बनी हुई होती है। इसमें ये कुछ अमाउंट ऑफ सीरस फ्लूइड, जिससे कि आप पेरिकार्डियल कैविटी में पेरिकार्डियल फ्लूइड भी बोल सकते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड को भी सिक्रेट करती है और साथ साथ में हार्ट बीट, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे हार्ट की पोजीशनिंग को एज इट इज बनाए रखने में हेल्पफुल होती है और साथ साथ में ओवर स्ट्रेचिंग को भी प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट लेयर इज मायोकार्डियम। सो एज आई टेल यू बिफोर, मायोकार्डियम इज द मिडल लेयर ऑफ हार्ट। डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जो लेयर है ये पूरी मायोकार्डियम लेयर है। इट फॉर्म्स अ बल्क, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। मायोकार्डियम लेयर मायोसाइट्स या फिर कार्डियक मसल से मिलकर बनी हुई होती हैं, जो कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्शंस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। साथ साथ में पंपिंग जो प्रोसेस होती है हार्ट की, उसके लिए ये लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट बनाने में, साथ साथ में पेसमेकर वर्क करने में और कंडक्टिव सिस्टम का काम करने में हमारी मायोकार्डियम लेयर ही बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है या एक अपना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट लेयर इज एंडोकार्डियम।
एंडोकार्डियम लेयर हार्ट की इनर मोस्ट लेयर होती है जो कि हार्ट की लाइनिंग की तरह काम करती है। जितने भी चैम्बर्स हैं, चैम्बर को एक लाइनिंग प्रोवाइड करती है एंडोकार्डियम लेयर। तो ये थी हार्ट की 3 लेयर, पेरिकार्डियम द आउटर मोस्ट लेयर, मायोकार्डियम द मिडिल लेयर एंड द एंडोकार्डियम द इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट। अब बात करते हैं हार्ट सर्कुलेशन की। हार्ट सर्कुलेशन के लिए सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा अपर बॉडी से और इंफीरियर वेना केवा लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधे राइट एट्रियम में छोड़ देती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, राइट एट्रियम या फिर जो 2 एट्रिया हैं, दोनों एट्रिया को हम रिसीविंग चैम्बर्स या फिर रिसीविंग एरिया बोलते हैं। तो राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा के थ्रू आता है। एंड आफ्टर दैट राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में आपको वॉल्व देखने को मिलते हैं, दैट इज नोन एज ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व का नाम ट्राइकस्पिड इस वजह से रखा गया क्योंकि इसमें 3 कस्प होते हैं या फिर 3 लीफलेट्स से मिलकर ये बना होता है। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच का वॉल्व ब्लड के प्रेशर की वजह से ओपन होता है और ट्राइकस्पिड वॉल्व के ओपन होते ही राइट एट्रियम का ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है। ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से पल्मोनरी वॉल्व जो कि पल्मोनरी आर्टरी से कनेक्टेड हैं और ब्लड के बैकफ्लो से प्रिवेंट करते हैं। पल्मोनरी वॉल्व ओपन हो जाते हैं और पल्मोनरी वॉल्व के ओपन होने के बाद राइट वेंट्रिकल का ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लेफ़्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है। लंग्स में गैसेस एक्सचेंज की प्रोसेस होती है। गैसेस एक्सचेंज की प्रोसेस के बाद जो CO2 ब्लड में थी वो एक्सहेल की प्रोसेस से ह्यूमन बॉडी से बाहर चली जाती है और ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो जाती है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स, जो कि 4 पल्मोनरी वेन्स होती हैं, बोथ साइड 2 पल्मोनरी वेन्स कैरी करती हैं लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और चारों पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लेफ़्ट एट्रियम में ले आती हैं। लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड आने के बाद माइट्रल या फिर मिट्रल वॉल्व ओपन होते हैं और ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड का ऑक्सीजनेटेड ब्लड का लेवल हाई होने की वजह से, प्रेशर की वजह से आउटिक वॉल्व ओपन होते हैं। आउटिक वॉल्व के ओपन होते ही आउटा में ब्लड जाता है। आउटा अपर बॉडी को एज वेल एज लोअर बॉडी को ब्लड की सप्लाई करता है। अब आउटा के नीचे को ब्रांचेस डिसेंडिंग आउटा, थोरेसिक आउटा, एब्डोमिनल आउटा एंड आफ्टर दैट बहुत सारी इसकी ब्रांचेस निकल के हमारी अपर बॉडी एज वेल एज लोअर बॉडी को आउटा ब्लड सप्लाई करता है। तो हार्ट के सर्कुलेशन से हमें ये पता चलता है कि हार्ट के जो राइट चैम्बर्स हैं, राइट चैम्बर्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। हार्ट के लेफ़्ट साइड के चैम्बर्स जो कि लेफ़्ट एट्रियम एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल हैं, उसमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जब गैसेज का एक्सचेंज होता है, मींस पल्मोनरी आर्टरी जब ब्लड को लेके जाती है लंग्स तक का, उस पार्ट तक का हम बोलते हैं पल्मोनरी। प्लीज़ लाइक, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.